मैं अमन सिंह, आपका अपना यूट्यूब चैनल अमन कोचिंग सेंटर में स्वागत है। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हम लोग जानेंगे, यानी नई शिक्षा नीति क्या है और इसमें क्या बदलाव किए गए हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1968 में शिक्षा नीति को बदला गया था। उसके बाद फिर 1986 में बदला गया, लेकिन कुछ त्रुटियां रह गई थी, इसलिए 1992 में आकर फिर उसका सुधार किया गया और फिर उसके बाद सीधे 2020 में बदलाव किया गया है। अगर माहौल अच्छा रहा तो इस जो बदलाव हुआ है ये 2022 में लागू हो जाएगा, और नहीं तो 2023 तक चला जा सकता है। देखिए, सबसे पहले बदलाव क्या किया गया है, तो इसका पहले नाम था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसको चेंज करके सीधे भाषा में कह दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। दोनों का मतलब यही होता है कि शिक्षा मंत्रालय। तो सीधे भाषा में क्या कहा गया है, इसको नाम रखा गया है अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सबसे मेन मुद्दा ये आती है कि 10+2 क्या है, और इसको हम लोग 5+3+3+4 में डिवाइड किए, ये होता क्या है। तो 10+2 क्या होता है, तो 1 से लेकर 10 तक को हम लोग 10 कहते हैं और 11-12 को 2 कहते हैं। ये दो भागों में पहले बांट के पढ़ाया जाता था बच्चे लोगों को, लेकिन इसी चीज़ को 4 भागों में बांट दिया गया है। ये चारों भाग क्या है इसके बारे में जानेंगे, और ग्रेजुएशन में भी क्या बदलाव किया गया है उसको जानेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। स्टार्ट ये हुआ है कि जो वो बच्चे लोगों का पढ़ाई होगा वो 3 इयर्स के बच्चे हो जाएंगे। उसके बाद वो लोग क्या करेंगे, स्कूल में जाना प्रारंभ करेंगे। 3 इयर्स के बाद स्टार्ट होगा। और किस अवे में स्टार्ट होगा, इस चीज़ को स्टेप बाय स्टेज समझाया गया है। तो पहला स्टेज है हम लोगों का, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं 5+3+3+4, इसके बारे में पढ़े हैं। तो हम लोग इसमें 5 का मतलब क्या है, इस चीज़ को हम लोग पहला कहेंगे। अब इसका नाम क्या रखा गया, इसका फाउंडेशन स्टेज रखा गया है। ये कितने वर्ष का है, तो 5 इयर्स का है। ये 5 इयर्स में क्या क्या होगा इसको हम बता रहे हैं आपको। तो 5 इयर्स में 3 इयर्स आप लोगों को प्ले, बच्चों लोगों को जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोगों को खिलाया जाएगा। जो बच्चे घर पे खेलते हैं वही खेल जाकर स्कूल में खेलेंगे, कोई इन पर रोक टोक नहीं रहेगा, किसी प्रकार कोई दबाव नहीं रहेगा, बस इन लोगों को खिलाया जाएगा। ठीक है। अब फिर ये 3 इयर्स हो गया और 2 इयर्स और बचा, तो 2 वर्ष में आप लोगों को क्लास 1 और 2 लोगों को क्लास 1 और 2 पढ़ाया जाएगा। और इसमें इंजाम नहीं होगा कि ताकि बच्चों लोग खेलते खेलते कब अपना क्लास 1 और 2 पढ़ लिए समझ में नहीं आएगा। इस तरह धीरे धीरे बच्चों लोगों को क्या हो जाएगा, आदत हो जाएगा स्कूल में जाने के लिए। ठीक है। और इसमें फाउंडेशन स्टेज में किसी प्रकार का कोई इंजाम्स नहीं होगा। अब 5 का मतलब समझ गए। अब समझेंगे हम लोग 5+3। अब +3 अब +4 है, इस 3 का मतलब क्या है, तो इसको दूसरे हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो इसका नाम रखा गया है प्रिपरेटरी स्टेज। ये कितने वर्ष का होगा, 3 इयर्स का होगा। इसमें क्या क्या हुए होंगे, तो ये 3 वर्ष में ये क्लास 3 वर्ष का होगा, और 3 वर्ष में क्लास 3 से लेकर 5 तक, मतलब 3, 4 और 5 इसमें बच्चे क्लास करेंगे। ठीक है। और उसके बाद इसमें एक चीज़ और होगा, एक्टिविटी और प्लस स्टडी। एक्टिविटी भी बच्चों लोगों को कराया जाएगा और साथ ही साथ पढ़ाया जाएगा, और एग्जाम्स इन लोगों का यहीं से स्टार्ट होगा। परीक्षा आप लोग बच्चे यहीं से देना स्टार्ट करेंगे। क्लास 1 और 2 में किसी प्रकार का कोई एग्जाम्स नहीं होगा। ठीक है। तीसरी बात है इसमें लैंग्वेज। लैंग्वेज इसमें मदर लैंग्वेज और प्लस नेशनल लैंग्वेज। मदर लैंग्वेज मतलब बच्चे जहाँ से बिलोंग करता है उस भाषा का अगर बच्चा प्रयोग करके अगर पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। टीचर भी अगर उस भाषा को प्रयोग करके बच्चों को समझाना चाहता है तो समझा सकता है, या नेशनल भाषा का भी उपयोग वो कर सकता है। ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। जो हम लोगों का तीसरा है वो मिडिल स्टेज है। ये भी कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का है। 5+3 या +3 या +4, जिसमें इसके बारे में जान लीजिए, इसके बारे में जान लीजिए, इसके बारे में हम लोग को जाने, वही चीज़ हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है। तो कितने वर्ष का है, ये भी 3 वर्ष का है। तो इसमें क्या होगा, तो 3 वर्ष में 6, 7 नहीं सॉरी 7 8 8 होगा यहाँ पे 8, क्लास 8 तक। 6 से कहाँ तक, 8 तक बच्चे लोगों को पढ़ाया जाएगा। इसमें कंप्यूटर भी सिखाया जाएगा और कुछ टेक्निकल चीज़ सिखाया जाएगा, जैसे कि बच्चों लोगों को खाना बनाना अगर इंटरेस्ट है तो खाना बनाने को भी सिखाया जाएगा। सिलाई अगर पसंद है तो सिलाई, बढ़ई का अगर काम करना चाहते हैं तो बढ़ई का भी कुछ काम सिखाया जाएगा, मछली पालन जैसे, मतलब कुछ टेक्निकल चीज़ लोग बच्चों लोगों का सिखाया जाएगा। और बाकी मैथ है, साइंस है, आर्ट्स है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं पीछे पढ़ते थे, ये सब्जेक्ट वैसे ही रहेंगे। ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। हम लोग देखते हैं जो हम लोगों का 4 नंबर है, ये सेकेंडरी स्टेज है। इसमें 4 ईयर का होगा। ठीक है। 4 इयर्स का होगा, जिसमें क्लास 9, 10, 11 और 12 तक बच्चों लोगों को
क्लास कराया जाएगा। हाँ, इसमें क्या होगा, नो स्ट्रीम, इसमें किसी प्रकार का कोई स्ट्रीम नहीं दिया जाएगा। पहले क्या होता था कि बच्चा अगर 10 पास कर लेता था तो उससे पूछा जाता था कि आप बायो से पढ़ेंगे कि मैथ से पढ़ेंगे कि आर्ट्स से पढ़ेंगे, मतलब कॉमर्स से पढ़ेंगे, ये चीज़ पूछा जाता था। लेकिन इस प्रकार का अब कोई नहीं, बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो मैथ भी ले सकता है, बायो भी ले सकता है और कॉमर्स से अकाउंट भी ले सकता है, तीनों लेकर एक साथ वो बच्चा पढ़ सकता है। ठीक है। और दिक्कत ये होता था कि सेमेस्टर वाइज इन लोगों का पेपर होगा, 9, 10, 11, 12 का क्या होगा, सेमेस्टर वाइज पेपर होगा। सेमेस्टर वाइज मतलब हर 6 महीने पर एक पेपर होगा। पहले क्या होता था, बच्चे देखते थे कि फरवरी में पेपर है तो जनवरी से पढ़ना स्टार्ट करते थे, दिसंबर से पढ़ना स्टार्ट करते थे, जिससे उन लोगों का पढ़ाई अधूरा रह जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब हर 6 महीने पर पेपर होगा, इसलिए हर चीज़ को बच्चे लोगों को पढ़ना होगा। ठीक है। मल्टीपल सब्जेक्ट जो अभी बताए हैं कि कोई भी सब्जेक्ट आप कहीं से लेकर पढ़ सकते हैं, इसमें कोई किसी प्रकार का रुकावट या दबाव नहीं होगा। आगे क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में भी कुछ पुस्तकें आएंगी, एनसीईआरटी अपने हिसाब से बनाएगा। उसमें ये होगा कि जैसे कोई कब क्या कैसे टाइप के बहुत सारे समस्याओं का समाधान होगा। जैसे कि अगर गांधी जी नहीं होते तो आंदोलन अगर नहीं हुआ था तो देश कैसे आज़ाद होता, या न्यूटन ने अभी तक बल का खोज नहीं किया होता तो क्या होता, ऐसे टाइप के मतलब कब क्या कैसे टाइप के क्वेश्चनों को उसमें इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग ग्रेजुएशन की बात करते हैं, तो ग्रेजुएशन कितने वर्ष का होगा, तो 4 वर्ष का होगा। ग्रेजुएशन कितने वर्ष का होगा, 4, जिसमें हम लोग क्या करते थे, बीए, बीएससी, बीकॉम, ये सब हम लोग क्या करते थे, पढ़ते थे। और इसी चीज़ को थोड़ा सा इसमें बदलाव किया गया है। कैसे बदलाव किया गया है, देखिए पहले ईयर्स में आप लोगों को ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलेगा, आप एक ईयर पूरा करते हैं तो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरे ईयर में आप लोगों को ग्रेजुएशन डिप्लोमा मिलेगा। तीसरे ईयर्स में ग्रेजुएशन डिग्री मिलेगा और चौथे ईयर्स में ग्रेजुएशन रिसर्च मिलेगा। अगर कोई बच्चा बीच में जैसे 1 साल पढ़ लिया, पैसे की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से वो पढ़ाई छोड़ देता है, अगर 2 साल बाद आता है तो फिर अपने यहाँ से स्टार्ट कर सकता है। पहले क्या होता था कि आप 2 साल पढ़ लिए और 1 साल नहीं कर पाए किसी कारणवश तो आप लोगों को फिर शुरू से करना पड़ता था, लेकिन इस प्रकार का कुछ नहीं हुआ। अगर आप 1 साल कर लिए, कुछ छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ के फिर पुनः आप लोगों का एंट्री हो सकता है। ये सबसे बड़ी अच्छी बात शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। ठीक है। हाँ, अगर आप लोगों को जॉब का फॉर्म मतलब भरने का आएगा तो आप किसमें 3 इयर्स पूरा कर लेंगे, मतलब आपके पास ग्रेजुएट डिग्री हो जाएगा तभी आप ग्रेजुएशन पर जो फॉर्म आएगा जॉब के लिए कंपटीशन में आप भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सर हम तो इतना पढ़े हैं, 2 महीना पढ़े हैं, कोई सर्टिफिकेट, लेकिन इतना भी पढ़ाई के साथ खिलवाड़ आप मत कीजिए। कम से कम आपको 1 साल पढ़ेंगे तभी आपको कुछ मिलेगा, 2 साल पढ़ेंगे तभी आपको मिलेगा। लेकिन आप जॉब के लिए फॉर्म कब भरेंगे, जब आपके पास ग्रेजुएट डिग्री हो जाएगा तब भरेंगे। आप ग्रेजुएशन डिप्लोमा पे नहीं भर पाएंगे और ग्रेजुएट सर्टिफिकेट पे भी नहीं भर पाएंगे। ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। आगे जो हमारा है पोस्ट ग्रेजुएशन है। पोस्ट ग्रेजुएशन कितने वर्ष का है, 1 या 2 वर्ष। हाँ, 1 या 2 वर्ष। ये क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएट क्या होता है, देखिए जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एमए करते हैं, एमएससी करते हैं, एम काम करते हैं। ये क्या होता है, देखिए इसमें ये होता है कि 1 वर्ष वाले कौन करेंगे, जो अभी हम बताए कि 4 ईयर में क्या था उन लोगों का, ग्रेजुएशन रिसर्च था। ग्रेजुएशन क्या था, रिसर्च वाले डिग्री पढ़ जाएंगे, वो एक ही साल में अपना ये पोस्ट ग्रेजुएट कर लेंगे। ठीक है। 2 साल वाले कौन करेंगे, अभी बताया कि जो 3 साल में उन लोगों को क्या मिल जाए, ग्रेजुएशन डिग्री मिल जाए। अभी अभी बात हुआ था ना इधर पीछे, 1 मिनट दिखा रहे हैं आप लोगों को। हाँ, 3 इयर्स में जो बच्चा 3 इयर्स में जो बच्चा ग्रेजुएट डिग्री पा जाएगा उसको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 2 इयर्स चाहिए। अगर आप सीधे 4 इयर्स का ग्रेजुएशन आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसको एक ही साल में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। एक ही साल में पोस्ट ग्रेजुएशन क्या हो जाएगा, उसका कंप्लीट हो जाएगा। और अच्छी अच्छी बातें ये इसमें बदलाव किया गया है कि पहले हम लोगों का जो डीजीपी था, मतलब शिक्षा पर जो खर्च सरकार करती थी वो 2.96 मतलब करती, मतलब लगभग 3% तक करती थी। लेकिन अब बढ़ा कितना कर दिया गया, 6% कर दिया गया है, ताकि और भी शिक्षा पर खर्च किया जा सके। और दूसरी बात यह है स्कूल फी के बारे में भी कुछ बदलाव किया गया, लेकिन अभी तक बताया तो नहीं गया है। लेकिन बदलाव ये हुआ है कि हर स्कूल में फ़ी बराबर रखा जाए, चाहे कोई कितना भी बड़ा स्कूल हो, चाहे कोई कितना भी छोटा स्कूल हो, हर स्कूल में फ़ी को बराबर रखा जाए ताकि सब लोग पढ़ सकें। लेकिन कितना रखा जाएगा अभी तक इसका आदेश नहीं आया है। तीसरा चीज़ है वोकेशनल क्या होता है, प्रैक्टिकल करा कर बच्चों लोगों को पढ़ाया जाएगा, दिखा दिखा के पढ़ाया जाएगा।
ठीक है। और चौथा चीज़ है रिजल्ट। रिजल्ट क्या होगा? हाँ, ये बहुत अच्छी मुद्दा है। रिजल्ट में पहले होगा मार्क्स। मार्क क्या होगा इसमें? तो मार्क, तो बच्चे जो जितना पढ़ा रहेगा उसके हिसाब से मार्क दिया जाएगा बच्चे लोगों को। दूसरा होगा इसमें सेल्फ। सेल्फ मतलब आप कितना अच्छे सोचते हैं, आपका दिमाग कैसा है, आप कैसा डिसीजन लेते हैं, ये सेल्फ पर होगा, मार्क्स पे रिजल्ट बनेगा। फिर तीसरा होगा आपके फ्रेंड पे। आपके फ्रेंड के साथ आप कैसे व्यवहार करते हैं, उसके फ्रेंड आपको कुछ नंबर देंगे, आप भी अपने फ्रेंड को नंबर देंगे। इसलिए इससे ये हो जाएगा कि आप अपने फ्रेंड से अच्छा व्यवहार करेंगे, आपका फ्रेंड भी आपसे अच्छा व्यवहार करेगा, ताकि आप एक दूसरे को क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। ठीक है। तीसरा चीज़ इसमें टीचर। टीचर भी आप लोगों को मार्किंग करेगा कि आप पढ़ने में कैसे हैं, आपका व्यवहार कैसा है, आप क्लास में कैसे रहते हैं, इस टाइप के व्यवहार किए जाएंगे। चलिए, आज का वीडियो हमारे यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।